मूवी की स्टार्टिंग में कुछ क्रिएचर और इंसान दिखाए जाते हैं जिनके बीच में एक वॉर चल रही होती है। उन क्रिएचर्स की एक क्वीन होती है जो चाहती है कि इंसान मर जाएं। इसकी वजह से उसने तबाही मचा रखी थी और बहुत सारे इंसानों को अपना गुलाम बना रखा था। लेकिन वहाँ पे एक इंसानों का बादशाह भी होता है जो उससे रानी से युद्ध करने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वो उससे युद्ध करने के लिए उसके पास चला जाता है। वो रानी के पास जाकर उसको ऐसे दिखाता है जैसे उसने हार मान ली है, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। वो चाहता है कि वो उस रानी को मार दे। उसके पास एक ऐसी तलवार थी जिसे या तो वो खुद चला सकता था या वो जिस इंसान को चुनेगा उसे वही चला सकता था। और एक वही ऐसा हथियार था जिससे रानी को मारा जा सकता था। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि एक हेलबॉय होता है जो अपने दोस्त को ढूंढ रहा होता है, जो वैम्पायर्स पे रिसर्च कर रहा था और खो गया था। वो अपने दोस्त को ढूंढ लेता है, लेकिन जब वो उसे ढूंढ लेता है तो उसे पता लगता है कि उसका दोस्त भी वैम्पायर बन चुका है और वैम्पायर बनने के बाद वो लोगों को मार रहा था। ये सब उससे देखा नहीं गया तो हेलबॉय अपने दोस्त को ही मार देता है। कुछ दिन बाद हेलबॉय के फादर उसको अपने पास बुला लेते हैं और हेलबॉय को एक मिशन देते हैं कि कुछ क्रिएचर ने इंसानों पर अटैक कर दिया है, तुम्हें वहाँ जाना है और ये सब रोकना है। हेलबॉय जब वहाँ जाता है तो उसे पता लगता है कि ये क्रिएचर्स इंसानों को खा जाते हैं। वो वहाँ एक क्लब में जाता है और कुछ लोगों से मिलता है जहाँ एक लड़की भी होती है। जो लड़की हेलबॉय को उसके पास्ट के बारे में बताती है कि जब तुम छोटे थे तो तुम इंसानों की तरह नहीं थे। तुम्हारे बारे में कहा जाता था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम बहुत बुरे बन जाओगे और पूरी दुनिया को ख़त्म कर दोगे। जिन प्रोफेसर को तुम अपना डैड बताते हो वो तो तुम्हें मारना चाहते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया की बातों को इग्नोर करके उन्होंने तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से रखा और तुम्हारा ख्याल भी रखा। ये सुनकर हेलबॉय इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि लोग मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करते हैं। अगले सीन में देखते हैं कि एक जानवरों जैसा दिखाई देने वाला क्रिएचर इंसानों को मारता है और एक बॉक्स को चुरा लेता है। उस बॉक्स में क्रिएचर्स की उसी रानी का सर था, जिससे हम देख सकते हैं कि उस राजा ने उस रानी को मार दिया था, लेकिन उसका सर देखकर लग रहा था कि वो रानी अभी भी जिंदा है। अब हेलबॉय एक क्लब में जाता है। वहाँ से हेलबॉय और क्लब के कुछ लोग जंगल में जा रहे होते हैं। वो लोग ऐसे दिखाते हैं कि यहाँ वो किसी और को मारने आए हैं, लेकिन असलियत तो ये होती है कि वो हेलबॉय को ही मारना चाहते हैं। उनका लीडर हेलबॉय से बोलता है कि हम अपने मुल्क को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकते, और ये बोलते हुए वो हेलबॉय पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तभी वहाँ 3 बहुत ही भयानक क्रिएचर्स आ जाती हैं जो क्लब से आए हुए सारे लोगों को मार देती हैं। तभी हेलबॉय हिम्मत करके उठता है और उन क्रिएचर्स से लड़ने लगता है और किसी तरीके से उन तीनों क्रिएचर्स को मार देता है। उन क्रिएचर्स को मारने के बाद हेलबॉय खुद भी वहाँ गिरकर बेहोश हो जाता है। जिस मॉन्स्टर ने इंसानों को मारकर वो बॉक्स चुराया था जिसमें रानी का सर था, वो रानी को पूरी तरीके से ठीक कर देता है। हेलबॉय को जब होश आता है वो अपने आप को किसी घर में पाता है। वो वहाँ पर एक लड़की को देखता है जिसका नाम एलिस होता है। यही लड़की हेलबॉय को अपने घर लेकर आती है। इसके पेरेंट्स नहीं थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इसके पास ऐसी पावर थी जिसकी वजह से वो सुपरनेचुरल चीज़ों से बात कर सकती थी। हेलबॉय इस लड़की को बचपन से ही जानता था और एलिस उसे बताती है कि ये सोल्स तुम्हें मारने के लिए कह रही हैं, और एलिस उसे ये भी बताती है कि आप आगे चल के दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हो। तभी हेलबॉय को उसके फादर बुला लेते हैं और उसे बताते हैं कि किसी क्रिएचर ने रानी को ज़िंदा कर लिया है और तुम्हें उस रानी को कुछ भी करने से रोकना होगा। लेकिन हेलबॉय इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता और इमोशनल होकर अपने फादर से पूछता है कि जब आपको पता था कि मैं बड़े होकर दुनिया को नुकसान पहुंचाऊंगा तो आपने मुझे क्यों बचाया।
तो उसका फादर उसे बोलता है कि अभी तुम इन चीज़ों को भूल जाओ और मैंने तुमसे जो कहा है उस बात पर ध्यान दो, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। तभी उसके फादर हेलबॉय को एक आदमी से मिलवाते हैं जो कि मेजर था, जो उसके फादर और हेलबॉय को बताता है कि उस रानी का बॉडी का एक हिस्सा उन क्लब मेंबर्स की किसी जगह पर पड़ा है। ये सुनते ही हेलबॉय एलिस उस क्लब की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता लगता है कि उन मॉन्स्टर ने सभी को मार डाला है, जहाँ तक कि उस लड़की को भी, जिसने हेलबॉय को ये बताया, उसके पास्ट के बारे में सब कुछ बताया था। लेकिन एलिस हेलबॉय को बताती है कि इस लड़की की आत्मा अभी भी यहाँ पर है। एलिस उससे बात करने की कोशिश करती है। तभी हेलबॉय देखता है कि उस औरत की रूह एलिस के मुंह से उसके बाहर की साइड निकल कर आती है और वो बोलती है हेलबॉय को कि मॉन्स्टर की रानी अब वापस आ चुकी है और वो किसी राजा की तलाश कर रही है जिससे वो और ज़्यादा ताकतवर बन जाए, लेकिन तुम्हें उस रानी को रोकना होगा। और बस यही कहकर वो गायब हो जाती है। तभी अगले ही पल उन्हें कुछ आवाज़ आती है, तो वो देखते हैं कि वहाँ एक मॉन्स्टर आया होता है जो रानी का वो आखिरी हिस्सा ढूंढने की कोशिश करता है। हेलबॉय जैसे ही उस पर अटैक करता है, लेकिन अचानक से कोई एक पावर दिखती है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ से बाहर निकल जाता है। तभी दिखाया जाता है कि जब हमें अगले पल दिखाया जाता है कि कुछ क्रिएचर्स, जब एलिस छोटी थी, उन्होंने एलिस को चुरा लिया था और उसकी जगह उस मॉन्स्टर को रख दिया था। तब हेलबॉय एलिस को वापस लेकर आया था, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर आज तक बहुत गुस्से में था, इसलिए वो हेलबॉय के पीछे पड़ा था। अब हम देखते हैं कि मॉन्स्टर की रानी ने धीरे धीरे करके अपने सारे बॉडी पार्ट्स को जोड़ दिया है, लेकिन अभी भी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाई दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि हेलबॉय और एलिस हेलबॉय के फादर से मिलने के लिए जाते हैं, जहां वो देखते हैं कि हेलबॉय के फादर उस रानी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि रानी को जल्द से जल्द कैसे मारा जाए। लेकिन हेलबॉय बोलता है, पापा आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्या पता इस बार रानी किसी को ना मारे। और बोलता है कि वो रानी अभी बहुत वीक है, लेकिन उसके डैड बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जहां हेलबॉय और उसके फादर की काफ़ी बहस हो जाती है और हेलबॉय वहां से बाहर चला जाता है। वो जैसे ही लिफ्ट में जाता है वो किसी और ही जगह पहुंच जाता है, जहां उसे बिच मिलती है जो एक मॉन्स्टर को कह रही होती है कि रानी के सारे पार्ट्स जोड़ लो। तब हेलबॉय उससे उसी रानी के बारे में पूछता है, लेकिन वो विच हेलबॉय को बोलती है, मुझे इसके बदले में तुमसे तुम्हारी आर्म चाहिए। तो हेलबॉय बोलता है, हाँ मैं तुम्हें अपनी आर्म दे दूंगा, लेकिन पहले तुम बताओ तो सही। तो विच बताती है कि जिस जगह किंग ने रानी के टुकड़े किए थे वहाँ पर उस रानी का बहुत सारा खून बह गया था और अब वो क्वीन उसी जगह जाएगी जहाँ पर उसका सारा खून बह गया था, जिससे वो अपना खून वहाँ से वापस ले सके और दोबारा से स्ट्रॉन्ग बन सके। तब हेलबॉय उस विच को चकमा देकर वहाँ से बाहर निकल जाता है। तब मेजर, एलिस और हेलबॉय उसी जगह की तरफ जा रहे होते हैं। तब वो वहाँ जाकर देखते हैं कि वहाँ पर रानी की फ़ौज उनसे पहले पहुँच चुकी है, जहाँ हम देखते हैं कि एलिस और मेजर उसकी फ़ोर्स को रोक रहे होते हैं और हेलबॉय उस रानी की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे वो रानी को उसका सारा खून एब्जॉर्ब करने से रोक सके। लेकिन हेलबॉय के रानी के पास पहुंचने से पहले ही वो अपना सारा खून एब्जॉर्ब कर चुकी होती है। तो हम देख सकते हैं कि अपना खून एब्जॉर्ब करने के बाद रानी और ज़्यादा ताकतवर बन जाती है और हेलबॉय को बोलती है, मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ और हम एक साथ मिल जाते हैं और हम मिलकर पूरी दुनिया पर रूल करेंगे, जिसके लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। लेकिन हेलबॉय बोलता है कि तुम मुझे खरीद नहीं सकती। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एलिस पर जहरीला तीर मार देती है, जिसकी वजह से एलिस की तबीयत ख़राब होने लगती है। तभी वो रानी वहाँ से चली जाती है, ये बोलकर चली जाती है कि मैं ज़रूर वापस आऊँगी, मेरे अंदर एक राक्षस है जिसे मैं ज़रूर बाहर निकालूंगी।
यहाँ पर हमें एक और विच दिखाई जाती है जो कभी उस रानी की दोस्त हुआ करती थी। ये एक दूसरे को धोखा देने के कारण अब एक दूसरे की दुश्मन बन जाती हैं। जो हेलबॉय को बताती है कि मेरे पास एक ऐसा जादूगर है जो एलिस को बिल्कुल ठीक कर देगा, और ये वही जादूगर होता है जो किंग की मदद करता है रानी को मारने के लिए। वो जादूगर एलिस को पूरी तरीके से ठीक कर देता है और हेलबॉय को उसके पास्ट के बारे में बताता है, और हेलबॉय से कहता है कि किंग की पोती ने एक शैतान से शादी कर ली थी और तुम उन्हीं की औलाद हो, और जब तुम पैदा हुए थे तो लोग बोलते थे कि ये तो हेलबॉय है और ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, इसलिए सब लोग तुम्हें बुरा बताते थे। अगर तुम सच में उस रानी को मारने के काबिल हो तो तुम उस तलवार को उठा सकते हो जो कि उस किंग की थी। ये बोलते हुए वो जादूगर एक पत्थर निकालता है जिसके ऊपर वो तलवार होती है। जैसे ही हेलबॉय उस तलवार को लेने के लिए आगे बढ़ता है, उसे दिखाई देता है कि वो खुद पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। ये सब देखकर हेलबॉय दुखी हो जाता है और वो उस तलवार को लेने के लिए आगे नहीं बढ़ पाता, और धीरे धीरे वो तलवार फिर से गायब होने लगती है। जिसके बाद जादूगर हेलबॉय को बताता है कि मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरी पावर धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। मेरे पास ये आखिरी पावर थी जिसकी वजह से मैं इस तलवार को वापस ला सकता। बस यही कहते कहते जादूगर वहीं पर मर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो रानी अपनी फ़ौज के साथ पूरी दुनिया में तबाही मचा रही है, और वो उसी जगह पर सबसे ज़्यादा तबाही मचा रही थी जहाँ पर हेलबॉय के फादर उस रानी के ऊपर रिसर्च कर रहे थे। जैसे ही हेलबॉय, मेजर और एलिस को ये सब पता लगता है, वो जल्दी से वहाँ से भागकर अपने फादर के पास जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। ये सब देखकर हेलबॉय बहुत परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि शायद रानी ने उसके पापा को भी मार दिया है। लेकिन एलिस उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारे फादर अभी भी ज़िंदा हैं। अगर ऐसा हुआ होता तो उनकी सोल मुझे दिखाई देती और मुझे उनकी आवाज़ें भी आ रही होती। फिर उन तीनों को पता लगता है कि वो रानी चर्च में है और वो फिर चर्च की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि जानवर जैसा दिखने वाला वो मॉन्स्टर वहाँ पर मौजूद है, और अब वो मॉन्स्टर दिखने में पहले से और ज़्यादा ताकतवर लग रहा है। वहाँ उनके बीच लड़ाई होती है और इस लड़ाई के बीच मॉन्स्टर मेजर को बुरी तरीके से घायल कर देता है, और फिर वो हेलबॉय पर अटैक करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के हमला करने के बाद उस मेजर में काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, और मेजर एक बहुत ही भयानक जानवर में मॉन्स्टर की तरह बदल जाता है। फिर मॉन्स्टर, हेलबॉय और मेजर के बीच लड़ाई हो रही होती है, जहां हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर हेलबॉय को मारने वाला ही होता है। तभी रानी पीछे से आकर उसे रोक लेती है और उस मॉन्स्टर को मार देती है। मॉन्स्टर को मारने के बाद वो हेलबॉय को काफ़ी दूर जाकर फेंक देती है। जिस जगह रानी हेलबॉय को फेंकती है वो वही कमरा होता है जहाँ पर वो तलवार होती है। रानी उसे बोलती है कि तुम ये तलवार निकाल लो और तुम इस तलवार को निकाल लो, और जैसे ही तुम इस तलवार को निकालोगे बहुत पावरफुल बन जाओगे और तुम पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो, जिससे कि हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर रूल करेंगे। ये सब सुनकर रानी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर हेलबॉय को फादर को लेकर आती है और हेलबॉय के फादर को मार देती है। ये सब देखकर हेलबॉय को बहुत गुस्सा आता है, और इसी गुस्से के बीच हेलबॉय वो तलवार निकाल लेता है। जैसे ही वो तलवार निकालता है तो हम देखते हैं कि हेलबॉय और ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। उसके माथे पे जो निशान थे वो एक सींग में बदल जाते हैं, जिसके साथ हम देख सकते हैं हेलबॉय बहुत ही भयानक और डरावना बन जाता है, और उसके हाथ में जो तलवार होती है उसमें आग लग चुकी होती है, जिसकी वजह से हेल का दरवाज़ा भी खुल जाता है और हेलबॉय में जितने भी क्रिएचर्स होते हैं वो ज़मीन पर आ जाते हैं और वहाँ पर तबाही मचा देते हैं।
जब रानी देखती है कि हेलबॉय बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है तो वो सोचती है कि मैं इस हेलबॉय को ही अपना राजा बनाऊंगी, क्योंकि रानी तो यही चाहती थी कि वो इस दुनिया पर राज करे। लेकिन हेलबॉय का अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तभी वो देखता है कि एलिस उसके फादर की आत्मा को बुला लेती है, जो उसे बोलती है कि बेटा, सब कुछ अब तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम चाहो तो इस पूरी दुनिया को बचा सकते हो और तुम चाहो तो इस पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हो। ये सब सुनकर हेलबॉय सोच में पड़ जाता है। ये सब सुनकर हेलबॉय बहुत बुरी तरीके से चीखता है और हेल का दरवाज़ा खोल देता है और उस रानी का सिर भी काट देता है। रानी के मरने के बाद हेल से आए हुए सारे क्रिएचर्स भी हेल के अंदर चले जाते हैं और फिर हेलबॉय हेल का दरवाज़ा बंद कर देता है। बस यहीं आकर मूवी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हेलबॉय ने दुनिया को तबाह करने की बजाय बचा लिया होता है।